नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कर्णाली प्रदेश के प्रदेश सभा बैठक बैठल मुख्यमंत्री शाही आज प्रदेश सभा में विश्वास के मत लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गए विद्यालय एक हफ्ता बंद करे के काठमांडू महानगर पालिका के निर्णय, वैकल्पिक माध्यम से पढ़ावेला सुझाव। वर्षा के सदर मुकाम वीरगंज महानगर पालिका में कोरोना संक्रमित के संख्या में लगातार वृद्धि। बांकी के नेपालगंज उप महानगर पालिका में आज से एक हफ्ता ला शैक्षिक संस्था बंद। अमेरिका द्वारा रूस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगावल घोषणा, 10 रूसी कूटनीतिज्ञ के देश छोड़ेला निर्देशन। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के पहल का जीत, दिल्ली कैपिटल्स 3 विकेट से हारल। अब पूरा समाचार। कर्णाली प्रदेश के प्रदेश सभा बैठक बैठ रहा बा। आज के बैठक में मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही नेपाल के संविधान के धारा 199 के 2 बमोजिम विश्वास के मत लिए। कर्णाली में सभामुख सहित नेकपा एमाले के 20, माओवादी केंद्र के 12, कांग्रेस के 6, आराप्रपा के 1 सांसद बाटे लोग। नेकपा माओवादी विश्वास के मत में बहुमत जुटावे खातिर प्रयास कर रहा बा। शाही नेतृत्व के सरकार कर्णाली में विकास निर्माण के काम में गति देहल कहत माओवादी विश्वास के मत देवेला आह्वान कैले बा। लेकिन नेकपा एमाले विश्वास के मत असफल करे के रणनीति में बाटे। दोनों पार्टी नेपाली कांग्रेस के आपन पक्ष में करे के कोशिश में लागल बाटे। विश्वास के मत लेवे खातिर मुख्यमंत्री शाही नेपाली कांग्रेस, राप्रपा आ एमाले भीतर के ही कमती में 1 सांसद अपना ओर मिलावे के संभावना देखल गई बा। काठमांडू महानगर पालिका कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गए विद्यालय एक हफ्ता बंद करे के निर्णय कैले बा। विद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी या कर्मचारी में कोरोना संक्रमण भइल मिलला पर विद्यालय बंद करे खातिर काठमांडू महानगर पालिका आग्रह कैले बा। विद्यालय बंद रहल समय में वैकल्पिक माध्यम से शिक्षण करावेला महानगर पालिका सुझाव देले बा। वही लेखा कोरोना वायरस के संक्रमण ना देखल विद्यालय में भी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से जारी कैल गए मापदंड सबके कड़ाई के साथ पालना करे के कहल गई बा। वर्षा के सदरमुकाम वीरगंज महानगर पालिका में कोरोना संक्रमित सबके संख्या में लगातार वृद्धि हो रहा बा। कालू रात नारायणी अस्पताल में कल गए परीक्षण में थप 38 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल है। अस्पताल के प्रयोगशाला में कुल 75 जने के स्वाब संकलन करके परीक्षण कल गए में थप 38 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल अस्पताल के कोविड संयोजक डॉक्टर सरोज रोशन दास जानकारी देहनी। संक्रमण देखे वाला में सबसे बेसी पर्सा जिला के बा। पर्सा के वीरगंज महानगर पालिका के विभिन्न वार्ड के 31 जने में संक्रमण देखल गए दास बतौले बानी। बीएफए के रात कल गए परीक्षण में वीरगंज महानगर पालिका के एक वार्ड के 10 जने में संक्रमण देखल गए बा। कुल 38 जने संक्रमित मध्य महानगर के वार्ड नंबर 4 में 10 जने में संक्रमण देखल गए बा। वही लेखा वार्ड नंबर 10 में 2 जने में संक्रमण देखल गए बा। संक्रमण होखे वाला में 1 बरस के बालक भी बड़न। बांकी के नेपालगंज उप महानगर पालिका में आज से शैक्षिक संस्था सब बंद भइल बा। नेपालगंज उप महानगर पालिका विपद व्यवस्थापन समिति के बीएफए के बैठक एक हफ्ता खातिर संपूर्ण शैक्षिक संस्था सब बंद करे के निर्णय कैल उप प्रमुख उमा थापा मगर जानकारी दिले बानी। नेपालगंज में पिछला समय कोविड के संक्रमण उच्च गति में बढ़ला बाद उप महानगर पालिका भीतर के विद्यालय सब बंद करे के निर्णय कैल गेल है। नगर प्रमुख डॉक्टर धवल शमशेर राणा के अध्यक्षता में बैठल बैठक जिला भर के संपूर्ण शैक्षिक संस्था बंद खातिर जिला संकट व्यवस्थापन केंद्र के बैठक में प्रस्ताव ले जावे के निर्णय कैल गेल बा। बैठक द्वारा भारत से आवे वाला लोग के सीमा नाका में स्वास्थ्य परीक्षण तथा एंटीजेन परीक्षण खातिर थप कड़ाई करे के निर्णय भी कैल गेल बा। मास्क अनिवार्य पहिरे के लगायत के स्वास्थ्य मापदंड पालना करे के अनुरोध करत बैठक बाजार अनुगमन के भी कड़ाई करे के निर्णय कैल गेल बा। बांकी में कोरोना संक्रमण नियंत्रण से बाहर गए चिकित्सक लोग के कहनाम बाटे।
बांके के नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल में गंभीर प्रकृति के बीमार के चाप बढ़ला बाद थप कोरोना संक्रमित के इलाज खातिर आइसोलेशन में राखे ना सके के जनावल गेल बा। कोरोना आइसोलेशन वार्ड संक्रमित सब से भरला बाद थप कोरोना संक्रमित के इलाज खातिर भरना करेला असमर्थ रहल अस्पताल जनौले बा। अस्पताल में इतवार से लक्षण सहित के कोविड-19 के बीमार के चाप बढ़ला बाद अस्पताल में रहल जनशक्ति आ ऑक्सीजन सुविधा सहित के बेड अभाव में थप बीमार भरना करेला असमर्थ रहल चिकित्सक डॉक्टर पारस पांडे जानकारी देहने। भेरी अस्पताल विकास समिति द्वारा आयोजना कल गेल सर्वपक्षीय बैठक में अस्पताल विकास समिति के अध्यक्ष प्रमोद धिताल अस्पताल में 80 जने से बेसी बीमार भर्ना भइल आ ओ मध्ये 80% बीमार गंभीर प्रकृति के रहल भी बतौले बानी। सबै डाक्टरहरू त्यो ढङ्गले हामीले काम गरिरहेका छौँ। तर पनि के छ भन्दाखेरि बिरामीलाई उपचार गर्ने सन्दर्भमा हामीसँग प्रशस्त बेड र हामीसँग प्रशस्त जनशक्ति भएन भने अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ है। भेरी अस्पतालको काबुभन्दा अब यो कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने कुरो अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिर जाँदैछ। भेरी अस्पताल में कोविड-19 के बीमार खातिर लक्षित करके निर्माण कल गए 107 बेड बाटे 16 गो वेंटिलेटर मध्य बुध तक 6 गो में मात्रे बीमार भइला पर भी जनशक्ति अभाव के चलते सभी बेड आ वेंटिलेटर संचालन में ल्यावे में कठिनाई भइल अध्यक्ष धिताल के कहनाम बाटे। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश में सिफारिश कुमार चुड़ाल आ नकुल सुवेदी के आज संसदीय सुनवाई हो रहा बा। चुड़ाल आ सुवेदी विरुद्ध संसदीय सुनवाई समिति में 7 गो उजुरी पड़ल बा। संसदीय सुनवाई समिति से उजुरी आह्वान कैल समय भीतरे चुड़ाल विरुद्ध 2 आ सुवेदी के विरुद्ध 5 गो उजुरी पड़ल बा। चैत 4 गते बैठल संसदीय सुनवाई समिति द्वारा प्रस्तावित न्यायाधीश पर चुड़ाल आ सुवेदी के विरुद्ध 10 दिन भीतरे उजुरी देवेला आह्वान कैल गेल रहे। चुड़ाल के विरुद्ध सरकारी जगह जालसाजी कैल उजुरी पड़ल बा तो सुवेदी के विरुद्ध योग्यता के प्रश्न उठावल गेल बा। लेकिन सर्वोच्च सुवेदी की योग्यता सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश बने पुगल फैसला कर चुकल बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाल प्रहरी के प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नीरज बहादुर शाही प्रहरी जनता के सुरक्षा में प्रतिबद्ध रहल बतौले बानी। इलाका प्रहरी कार्यालय 12 सिमरा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन करत शाही प्रदेश नंबर 2 में 30% आ अन्य प्रदेश में 45% तक जनशक्ति कम भइला पर भी नेपाल प्रहरी द्वारा सुरक्षा व्यवस्थापन के मजबूत बनावल बतौले बानी। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शाही प्रहरी भर्ना अभियान करीब 1 बरस से होके ना सकल कारण जल्दी भर्ना खुली के भी बतौले बानी। प्रकाश हाम्रो सबभन्दा सहायक स्तरका प्रकाश हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो फलोज हुन्छ इङ्ग्लिसमा उहाँदेखि लगाएर स्पेयरसम्म जो अधिकतम माथिल्लो तहमा हामी जुन भर्ना गर्छौँ सबै हाम्रो चाहिँ लोकसेवाहरू हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यो लोकसेवा क्यालेन्डर हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिले काहीँ के हुन्छ ढिलो हुन्छ। अहिले अब लोकसेवा पदाधिकारीहरूको समय सकेर अहिले खाली छ। अब हाम्रो जवानहरू पनि यहाँ कति दिनुभयो जवानहरू पनि रिटर्न भएर रेल निक्लिरहेको छ। 3000 चान्स हुन्छ। 5000 चान्स अहिले खाली भएर हामीले चाहिँ लोकसेवामा फेरि पठाउनु पर्ने भएको छ। 2076 जेठ 6 गते से निर्माण कार्य शुरू कल गेल भवन 8 करोड़ के लागत में निर्माण भइल बा। महोत्तरी के मटिहानी नगरपालिका 8 स्थित राजू हार्डवेयर दुकान के व्यापारियों पर आक्रमण करके लूटपाट के आरोप में प्रहरी 4 युवक के पकड़ ले बाटे। पकड़ाए वाला में मटिहानी 7 रहे वाला 30 बरस के राजीव यादव, 26 बरस के सूरज मंडल, 17 बरस के राम प्रवेश मंडल आ 21 बरस के केवल कुमार मंडल रहल प्रहरी उपरीक्षक दिनेश कुमार आचार्य बतौले बानी। मंगर के रात 9 बजे के समय में 5 जने के समूह में आयल युवा दुकान के दरवाजा तोड़फोड़ करके भीतर ढुक के दुकानदार राजू चौधरी आ उनकर बेटा गौरव चौधरी के अश्लील गाली गलौज करे के साथ ही मोटरसाइकिल के हेलमेट आ लात से मारपीट कैल साथ ही लूटपाट कैल पीड़ित दुकानदार बतौले बड़न। मदिरा पी के आयल युवा के समूह दुकानदार राजू के दुकान के गल्ला पैसा राखे वाला जगह से 3 लाख रुपया आ एगो मोबाइल लूट के ले गए राजू बतौले बड़न। सप्तरी में जंगली हाथी के आक्रमण से एक जने के जान गई बाटे।
रात के गेहूं खेत में गईल हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका एक भारदा के 65 बरिस के नारायण प्रमाणी राज धोब ऊपर हाथी आक्रमण कैले रहे। घटनास्थल में हाथी के पैर के निशान दिखा पड़ल। मृतक के छाती, हाथ सहित शरीर के विभिन्न हिस्सा में नीलडाम देखा पड़ल कारण हाथी के आक्रमण से उनकर मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफली जानकारी दिले बानी। मृतक के लाश शव पोस्टमार्टम खातिर अस्पताल पेठावल गइल बा। घटना के बारे में थप अनुसंधान हो रहल बाटे। इन्हें पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका 3 में सवारी दुर्घटना में पड़ के आजू एक जने के मृत्यु भइल बा। पूरब से आ रहल नाछौखा 7892 नंबर के बस विपरीत दिशा से आ रहल 101 552 नंबर के एम्बुलेंस के ठोकर देहला बाद दुर्घटना भइल ह। दुर्घटना में पड़ के सिराहा के सुखीपुर के 50 बरिस के छेदीलाल कामत के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी दिले बा। ठनका के कारण 2 जने के मृत्यु भइल बा। काल्हू रात गिरल ठनका के चलते बागलुंग आ स्यांगजा के 2 जने के मृत्यु भइल ह। मृत्यु होखेवाला में ताराखोला गांवपालिका 2 सिले रहेवाला 45 बरिस के खिमलाल खड़ेल आ स्यांगजा के फेदीखोला 5 बाया फड़के रहेवाला 39 बरिस के ईश्वरी लामी छाने के मृत्यु भइल प्रहरी जनौले बा। ओही लेखा ठनका गिर के ताराखोला गांवपालिका 3 रातामाटा घर भइल 45 बरिस के कृष्ण कुमारी कार्की घायल भइल बाड़ी। गुआस में भैंसी दुहे जात समय ठनका से खिमलाल के मृत्यु भइल ह। ठनका लाके घायल भइल ईश्वरी के गंडकी अस्पताल पोखरा में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बा। अब आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। आज सोना के भाव तोला में 700 रुपया से बढ़ल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 90,500 रुपया में कारोबार भइल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बीएफए के छापा वाला सोना प्रति तोला 89,800 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 90,000 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। चांदी के भाव तोला में 10 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,300 रुपया में कारोबार हो रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,747 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका रूस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगावल घोषणा कैले बा। अमेरिका 10 रूसी कूटनीतिज्ञ के भी देश छोड़ेला निर्देशन दिले बा। रूसी प्रशासन केंद्र क्रेमलिन अमेरिकी निर्वाचन में हस्तक्षेप, विशाल साइबर आक्रमण आ अन्य शत्रुतापूर्ण गतिविधि कैल आरोप में अमेरिका से प्रतिबंध के घोषणा कैल बतौले बा। रूस आपन गतिविधि मार्फत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण के अस्थिर बनौला पर अमेरिका प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ सकेला कहवाला संदेश राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकारी आदेश मार्फत देवे के खोजल बतावल गइल बा। कोरोना संक्रमण बढ़ला बाद दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू लगावे के घोषणा कैले बा। वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से आवे वाला सोमवार के सवेरे 6 बजे तक लागू होखी। 5 हफ्ता में दिल्ली में कोरोना संक्रमित की संख्या 25 गुना से बढ़ला बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये निर्णय लेहलन। इस सीजन विवाह के सीजन भइला से विवाह समारोह में सहभागी होखेला ई पास के व्यवस्था भी कैल जाए। नया नियम मुताबिक मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार आ निजी ऑफिस बंद रही। सिनेमा हॉल 30% दर्शक रखे किस्म से खुला रहे। रेस्टोरेंट में बैठ के खाए के ना मिली, होम डिलीवरी मात्र कैल जाए। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स पहिल का जीत दर्ता कैले बा। कालू रात भइल खेल में दिल्ली कैपिटल्स के 3 विकेट से हरावत राजस्थान पहिल का जीत निकाललक।
दिल्ली से देहल 148 रन के लक्ष्य राजस्थान 19 ओवर 4 बॉल में 7 विकेट गंवा के पूरा कैलक। इससे पहले टॉस हार के पहले बैटिंग कैल दिल्ली 20 ओवर में 8 विकेट गंवा के 147 रन बनौले रहे। जीत संगे राजस्थान 2 खेल में 2 अंक जोड़ले बा। राजस्थान लीग के 5वां स्थान में बा। दिल्ली 2 खेल में 2 अंक जोड़ के 4था स्थान में बा। दिल्ली के ई पहिल का हार है। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। कर्णाली प्रदेश के प्रदेश सभा बैठक बैठल मुख्यमंत्री शाही आज प्रदेश सभा में विश्वास के मत ली हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गए विद्यालय 1 हफ्ता बंद करे के काठमांडू महानगर पालिका के निर्णय। वैकल्पिक माध्यम से पढ़ावेला सुझाव। वीरगंज महानगर पालिका में कोरोना संक्रमित के संख्या में लगातार वृद्धि। नेपालगंज उपमहानगर पालिका में आज से 1 हफ्ता ला शैक्षिक संस्था सब बंद। अमेरिका द्वारा रूस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगावल घोषणा। 10 रूसी कूटनीतिज्ञ के देश छोड़ेला निर्देशन। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट IPL में राजस्थान रॉयल्स के पहल का जीत। दिल्ली कैपिटल्स 3 विकेट से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।